अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मीन राशि के जातकों को मधुमेह रोग होने की संभावना रहती है। नर्वस ब्रेकडाउन आपकी सोचने की ताकत और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना सकता है। सकारात्मक सोच के जरिए इस समस्या से निजात पाए। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोटक चहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाए तो अपने पहनावे और बर्ताव में नयापन रखें। तब तक कोई वादा न करें जब तक कि आप पूरी तरह उसे पूरा करने में सक्षम न हों। दिल के करीबी लोगों के साथ आपका वक्त बिताने का मन करेगा, लेकिन आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपके जीवन साथी के लबों की मुस्कान पल भर में आपका सारा दर्द गायब करने की काबिलियत रखती है। इसके अलावा इस राशि के जातक मोटापे से भी ग्रसित हो सकते हैं। वहीं इन्हें सूजन, एलर्जी और पैर से संबंधित समस्याओं से भी दो चार होना पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मीन राशि वालों को इन रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। मुताबिक मीन राशि वाले जातकों के लिए कन्या राशि का जीवन साथी अच्छा माना जाता है। दोनों के संबंधों में काफी अनुकूलता देखने को मिलती है। इस राशि के जातक अविवाहित जीवन की अपेक्षा वैवाहिक जीवन में अधिक सुखी दिखाई देते हैं। हालांकि यह खुशी पूर्ण हो ऐसा भी संभव नहीं है। मीन राशि के जातकों का एक से अधिक विवाह होने की संभावना भी रहती है। नजर में प्यार के बिना जीवन अधूरा है। ये जातक प्रेम जीवन में रोमांटिक होते हैं। हालांकि किसी समझदार व्यक्ति को ही ये अपना प्रेम साथी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथी के चुनाव में ये प्रायः सफल नहीं होते हैं। मीन राशि जातक अपने साथी के भीतर सौंदर्य के साथ गुणों को भी देखते हैं। यदि इनका प्रेम सच्चा होता है तो ये अपने प्यार की खातिर सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसा भी संभव है कि ये जातक एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों से प्रेम कर सकते हैं। इस राशि के जातकों का प्रेम मात्र शारीरिक संपर्क तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये रोमांस एवं कल्पना से परिपूर्ण भी होता है। मीन राशि वाले जातक कर्क तथा कन्या राशि वालों की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु फिजूल खर्ची में भी पीछे नहीं रहते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि फिजूल खर्ची के कारण इन्हें दूसरों से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है और अपनी विश्वसनीयता के कारण इन्हें आसानी से ऋण भी मिल जाता है। आर्थिक क्षेत्र में इन्हें बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्यादातर समय इनके पास धन की कमी नहीं रहती है। इस राशि का चिन्ह मछली है। मीन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मछली होता है, इसलिए इस राशि का चिन्ह भी मछली है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन द्विस्वभाव राशि है और गुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं। ये पंच तत्वों पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि में जल तत्व की राशि है, इसलिए इनमें संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती है। ये जातक संवेदनशील होते हैं, इसी कारण दूसरों के विचारों के प्रति आपकी संवेदना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जातक दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। इस राशि के जातकों की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यदि इनकी नजरों में कोई बात सही है तो ये उसे सही ठहराने में अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी दूर की दृष्टि पैनी होती है और आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि स्वामी शनि है और शनि को शस्त्र, यात्रा, चाकरी, शिल्प, नीलम आदि का कारक माना गया है। सोच समझकर अपने आर्थिक फैसले लेते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कर्ज लेने की मजबूरी बन जाती है। इस राशि के मित्रों में गुप्त शत्रु होते हैं जिनके कारण इन्हें आर्थिक हानि होती है। इस राशि के जातकों के जीवन में अचानक धन हानि के योग होते हैं। ये जातक खर्च से पीछे नहीं हटते हैं। इनका विवाह, मित्रता अथवा प्रेम संबंध स्थायी रहता है। अपने जीवन साथी से नियम पालन की आशा रखते हैं, परंतु स्वयं नियमों के विरुद्ध जाने में ये उसे बुरा नहीं मानते हैं। यदि ये जातक सही मार्ग पर चलते हैं तो ये विवाह के लिए एक आदर्श जीवन साथी होते हैं। इस राशि के लोगों को सांस और नजर दोष, शरीर के निचले अंगों की हड्डियों में अक्सर रक्त और रक्त संचार की समस्या रह सकती है।
इस राशि के लोगों में उच्च रक्तचाप और दिल की समस्याएं होने की प्रबल संभावनाएं भी होती है। आपको एडियो, संचार प्रणाली, ऐंठन, एलर्जी, अप्रत्याशित बीमारी और दुर्घटनाओं का शिकार बना सकता है। अपना सटीक राशिफल प्रतिदिन अपने फोन पर पाने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज का फ्री ज्योतिष सॉफ्टवेयर। न केवल एक बहुत ही व्यापक लेकिन बिल्कुल फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप घर बैठे बिना किसी ज्योतिष विशेषज्ञ की मदद के अपना जन्म चार्ट बना सकते हैं। इस जन्म चार्ट को भारत में जन्म कुंडली या जन्मादेशरी भी कहा जाता है। एस्ट्रोसेज का ये सॉफ्टवेयर आपके जन्म समय और जन्म स्थल के आधार पर आपके सटीक सितारों एवं ग्रहों की स्थिति और अन्य ज्योतिषीय विवरणों की गणना कर आपकी सटीक विस्तृत कुंडली तैयार करता है। अपनी व्यक्तिगत कुंडली की गणना करने और विस्तृत कुंडली और भविष्यवाणियां प्राप्त करने के लिए हमारे फ्री ज्योतिष सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। भारतीय परंपराओं के अनुसार किसी बच्चे के जन्म के बाद परिवार के सदस्य विशेष रूप से ज्योतिषी के पास जाकर उसका जन्म समय और स्थान बताकर बनवाते हैं। राशिफल 2025 से आप जान सकते हैं कि नया साल आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। इस साल आपके जीवन में किन क्षेत्रों में बदलाव आने की उम्मीद है और आपको कब एवं कैसे सफलता मिल सकती है, भविष्यफल बताया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2025 को और अधिक अनुकूल बनाने एवं सकारात्मक परिणाम पाने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राशि के अनुसार वर्ष 2025 आपके लिए अनुकूल साबित होगा या फिर आपको इस वर्ष नकारात्मक प्रभाव एवं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखें। इस राशिफल में हम आपको बताने वाले हैं कि ये नया साल आपके जीवन में क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है, आपको इस वर्ष कैसे परिणाम मिलने वाले हैं, उन परिणामों को आप और बेहतर कैसे कर सकेंगे। आइए संक्षेप में जानते हैं आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। आपको बता दें कि इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखना ज्यादा उचित रहेगा। विद्यार्थियों को भी इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान बनाकर अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। यदि विवाहित है तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करना भी जरूरी रहेगा। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। एक और जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपके तनाव को दूर कर शांति देने का काम करेगा, वहीं मार्च के बाद से ही शनि देव आपके प्रथम भाव पर पहुंच जाएंगे और आपके भीतर आलस्य के भाव दे सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने कार्य व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा। मई मध्य से पहले बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं मई मध्य के बाद आपको आपकी ईमानदारी के अच्छे फल प्रतिफल मिलने के योग बनेंगे।